मित्रों, मैं आपको दो श्लोक सुनाता हूँ। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका प्रयागम पाटलिपुत्रम विजयनगरम पुरीम इंद्रप्रस्थम गयांचैव प्रत्युषे प्रत्यहम स्मरेत। इन दो श्लोकों में हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये हमारे जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। इन्हीं में से एक है प्रयागराज, और प्रयागराज के बहुत सारे महत्व हैं और आजकल तो पूरी दुनिया में प्रयागराज चर्चा में बना हुआ है। लेकिन प्रयागराज के साथ और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे साथ में हैं यहाँ के महापौर गणेश केसरवानी जी। केसरवानी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। केसरवानी जी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप एक ऐसी भूमि का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। महाकुंभ का यहाँ आयोजन हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। प्रयाग, जहाँ देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, सारे लोग आज प्रयाग आ रहे हैं और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि उनकी हम सेवा कर रहे हैं। प्रयाग की जनता ने मुझ पर अपना आशीर्वाद दिया है, इस नाते मैं प्रयाग की जनता का भी अभिनंदन करते हुए हमारे लिए, चूँकि हम सब लोग यहीं पर पैदा हुए, अनेकों कुंभ को हम सब लोगों ने देखा है, उसमें सहभाग किया है, लेकिन यह कुंभ अद्भुत रहा है। जिस प्रकार से दुनिया भर के लोगों ने भारत की जीवन संस्कृति परंपरा मान्यताओं के प्रति एक उत्सुकता आज जागृत हुआ है, उसमें इस महाकुंभ का बहुत बड़ा योगदान है। और दुनिया भर के लोग भारत के जीवन दर्शन को समझने के लिए यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। अगर एक शब्दों में कहा जाए कि भारत की सामूहिक शक्ति का प्रकटीकरण का कोई स्थान है तो प्रयागराज है। केसरवानी जी, हम आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा एक वाल्मीकि जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई हुई है। वाल्मीकि जी की प्रतिमा हमें किसी और शहर में शायद कभी मिलती होगी, तो आपने प्रयागराज में वाल्मीकि जी की जो प्रतिमा लगाई, इसका क्या कारण था? देखिए, प्रयाग का महात्मा है, प्रयाग का एक गौरव है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना यहीं पर किया, क्योंकि ये सरस्वती की भी भूमि है और भरद्वाज ऋषि कि वो शिष्य थे, रोज़ गंगा स्नान करते थे। कोच की कथा है और कोच जब अपने क्रिया में लिप्त था तो महर्षि वाल्मीकि जी को लगा कि इसने हमारी साधना को भंग किया है और वो उसकी तरफ केवल अपनी दृष्टि डालते हैं, उससे वो भस्म हो जाता है। फिर वहीं से उनका अंतर्मन दुखी होता है, फिर रामायण काव्य उनके मुख से फूटता है। यह महात्म प्रयाग का है, या गौरव प्रयाग का। दुनिया जानती है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया है, लेकिन ये रामायण की रचना कहाँ पर किया, ये दुनिया शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस प्रयाग के गौरव को, प्रयाग के महत्व को जन जन तक पहुँचाने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी की एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और उसमें सारी परिस्थितियों की चर्चा भी है। दोस्तों, आपको एक विशेष बात और बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले वो उस समय के इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है, यहाँ के मेयर रह चुके हैं और उसी स्थान के आज गणेश केसरवानी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो बहुत अच्छा विकास यहाँ पर हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए हैं। शायद महाकुंभ के कारण से है या रूटीन में वो इतना सुंदर बनाते हैं, जानते हैं केसरवानी जी से। देखिए, प्रयाग अगर कहा जाए तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। हर प्रकार के रंग आपको प्रयाग के अंदर दिखाई पड़ेंगे, जैसा हम देख भी रहे हैं। और केवल कुंभ के अवसर पर ही नहीं, 12 महीना तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। एक महीने जब शंकर भगवान का सावन का महीना होता है तो इसी दशाश्वमेध घाट पर कांवरिये माँ गंगा का जल भरते हैं और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो प्रयाग सुंदर रहे, सुसज्जित रहे, स्वच्छ रहे, ये मेरे मन के अंदर ये कल्पना शुरू से रही है। चूँकि मैं पार्षद भी रहा हूँ, तो जब एक अवसर आया सेवा करने का, तो प्रयाग के गौरव के साथ साथ प्रयाग का जो बुनियादी विकास है, लोगों की जो सुविधाएं हैं,
उसको भी बेहतर करने का प्रयास किया गया। और ऐसी कृपा माँ गंगा की रही कि जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने शासन में भेजे, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा रही, वो सारे स्वीकृत हुए। आज चौड़ी चौड़ी सड़कें, पेयजल की व्यवस्था, 357 पार्कों का सुंदरीकरण और एक शिवालय पार्क भी नगर निगम ने बनाया जो भारत की आकृति का है, जो पूरे विश्व को इस समय आकर्षित कर रहा है। नासा ने भी उस शिवालय पार्क की छवि को अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। वो भारत की आकृति का, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, और भारत के जो विभिन्न केंद्रों में जो प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को उसमें उस शिवालय पार्क में स्थापित किया गया है। ये भूमि ध्यानचंद जी की भी रही है, हरिवंश राय बच्चन जी की भी रही है, अमिताभ बच्चन जी की रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी रही है। अभी इन दिनों में यहाँ जो महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग आ चुके हैं और करोड़ों अभी आने हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक घटना मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल में हो गई। इसका आप क्या कारण समझते हैं और इसके बाद में प्रशासन ने क्या कदम उठाए? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र आज प्रयागराज है, तो निश्चित रूप से तैयारियां बहुत व्यापक थी, विराट थी। तमाम अनुभवी अधिकारी भी लगाए गए थे जिन्होंने पहले भी कुंभ मेले का आयोजन किया है। शहर की जनता ने भी जो सुझाव अपने दिए थे, उन सब सुझावों को भी आत्मसात किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि एक घटना हुई जिसमें पूज्य तीर्थयात्रियों कुछ हताहत भी हुए। ये दुखद घटना थी और मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितनी त्वरित गति से प्रशासन ने उस घटना को हैंडल किया और मात्र 15 मिनट के अंदर ही, चूँकि जिस प्रकार से भीड़ का दबाव था, अगर प्रशासन मुस्तैद न होता तो बहुत बड़ा विकराल स्वरूप दिखाई पड़ता। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण और तत्परता के कारण 15 मिनट के अंदर ही इस दुर्घटना को रोका गया। ग्रीन कॉरिडोर बना करके उन घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाए गए। आपको नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कमी रही होगी, कहीं ना कहीं त्रुटि रही होगी, कहीं प्रशासनिक लापरवाही रही होगी? मैं इसे लापरवाही नहीं कहूँगा, लेकिन भीड़ का एक अपना एक स्वभाव होता है। लगातार जो दर्शनार्थी तीर्थयात्री थे, माइक के द्वारा और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा, मेला प्रशासन के द्वारा लगातार ये चेतावनी दी जा रही थी कि आप लोग स्नान करिए और घाट को शीघ्रता से खाली करिए ताकि जो पीछे से लोग आ रहे हैं उनको स्नान करने का अवसर मिले। लेकिन मैं किसी प्रकार की सफाई देने की स्थिति में नहीं हूँ, चूँकि घटना घट चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होगी और उसकी कमेटी भी गठित हो गई है। जैसा कि कुछ बहनों के द्वारा सोशल मीडिया में आया भी है कि कुछ शरारती तत्व उसमें प्रवेश किए, तो उसकी भी जांच हो रही है कि कौन से लोग थे। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और हम देख रहे हैं कि जगह जगह शहर में कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहे हैं, कहीं लाइटिंग की हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शहर में, मेरे घर में बाहर से अतिथि आ गए हों। जैसे जब हम दिवाली मनाते हैं या हमारे घर पे कोई मेहमान आना होता है तो हम पूरी साफ सफाई करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, पुताई करते हैं, नई पेंटिंग्स घर में सजा करके रखते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल प्रयागराज में इन दिनों में देखने में आया है। बात करते हैं। ये प्रयागराज का ये वैशिष्ट रहा है, चूँकि प्रयागराज के नागरिक कुंभ का इंतज़ार करते हैं, माघ मेले का इंतज़ार करते हैं कि हम सेवा कर सकें, और पूरा प्रयागराज की जनता तैयार थी कि करोड़ों लोग आएंगे, उनकी सेवा करना है। मौनी अमावस्या हो, पौष पूर्णिमा रही हो, खिचड़ी का त्यौहार रहा हो, या आने वाले जो अमृत स्नान है माघी पूर्णिमा तक और शिवरात्रि तक, विशाल भंडारे, हर 10 कदम पर भंडारे। और मैं तो कल रात भर घूमा हूँ पूरे शहर के अंदर। पूरे लोगों ने अपने घर खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, अपने शौचालय खोल दिए, अपनी दुकानें खोल दी, अपने गोदाम खोल दिए। इतना भंडारा, इतना भंडारा, इतना भंडारा कि मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता है। तीर्थयात्री स्वयं हाथ जोड़ने लगे कि नहीं भैया बस करिए, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। इस प्रकार से हमारे प्रयागराज के सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों ने, व्यापारी साथियों ने सेवा करने का काम किया है। केसरवानी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। कल रात हम 2:30 बजे कहीं से रिकॉर्डिंग करके आ रहे थे, जगह जगह बैरियर लगे हुए थे,
तो 4 बाइक वाले आए, हम 4 लोग थे, 4 बाइक वाले आए, कहने लगे भाई साहब आप काफ़ी दूर देर से शायद पैदल चल रहे हैं, चलिए कहाँ जाना है हम आपको छोड़ करके आते हैं। जब हमने उनसे उतरने के बाद पूछा कि कितने पैसे देने हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे भाई साहब हम तो सारी रात घूम रहे हैं यहाँ पर, और आप जैसे लोगों को जो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, उनको हम अपनी बाइक पर बिठा करके दूसरी जगह ले करके जाते हैं। फिर मैंने आपको एक बार और मज़े की बताऊँ, जब हम यहाँ आ गए मैंने उनको कहा कि आपने इतनी सेवा की है और निस्वार्थ सेवा की है, आप हमारे साथ, रात का टाइम है, ठंड का टाइम है, आप एक कप चाय ज़रूर पी करके जाना। उसने हाथ जोड़ दिया, उसने कहा कि मैं चाय पी लूँगा, लेकिन आप बताओ आपके साथ चाय पीना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इसी समय में और 4 यात्रियों को निकाल लाऊँ। ऐसे आपके शहर के लोग हैं। निश्चित रूप बहुत बहुत नमन और वंदन है आपके शहर के ऐसे लोगों का जो इतनी निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। मैं अपने प्रयागराज के शहरवासियों का अभिनंदन करता हूँ जो उन्होंने जो हमारा ध्येय वाक्य है अतिथि देवो भव, उस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने का काम किया है। और ये बात सही है, बहुत सारे हमारे नौजवान रात भर उन लोगों ने, बाइक तो ठीक है, बाइक के साथ साथ लोगों ने टाली में लोगों को, तीर्थयात्रियों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को बैठाल बैठाल करके उनके गंतव्य जहाँ जहाँ पार्किंग थी वहाँ पर छोड़ने का काम किया। यानी अद्भुत सेवा का काम हमारे प्रयागराज के लोगों ने किया है। ये भाव देख करके मुझे याद आ रहा है 1990 के दिनों का वो समय, जब मुलायम सिंह ने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, और पूरे देश भर से लाखों की संख्या में कार सेवक आए थे और गांव-गांव, शहर-शहर पैदल चलते हुए, मैं खुद गोंडा से अयोध्या पैदल गया था 109 किलोमीटर गांव-गांव से होते हुए, और गांव वालों ने इतनी सेवा की थी, कोई ऐसा गांव नहीं था जिसने खाना ना खिलाया हो, और खाना खिलाने के बाद पैक करके 4 रोटी और आलू की सब्जी दी कि पता नहीं बाद में आपको कब खाना मिलेगा, ये और साथ में लेकर के जाओ। ऐसी भावना वास्तव में हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा जो है वो साक्षात हमें गाँव में और यहाँ के लोगों में देखने को मिलती है। धन्य है यहाँ की भूमि जो इस तरह के परिवार और यहाँ के लोग रह रहे हैं। अब थोड़ी सी राजनीति की चर्चा करते हैं। आपका 1.5 वर्ष का समय महापौर के रूप में पूरा हुआ है। जब आप मेयर बने और जब आपको मेयर बनने के लिए टिकट मिली, तब बगावत भी हुई और विरोध भी हुआ, फिर भी आप बहुत अच्छे, पिछली बार के ज़्यादा मार्जिन से आप जीते। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता रहा और आज भी उसी कार्यकर्ता भाव से पार्टी के लिए और समाज के लिए काम करता हूँ। और जब मुझे टिकट मिला तो कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त उत्साह रहा। शीर्ष नेतृत्व का जो एक कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास रहा, उस कारण पूरे शहर के अंदर और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहा। स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग थे इस टिकटार्थी के रूप में, और तो उनको नहीं मिला तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत वो रही होगी। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने और शहर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उसका परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और पहली बार महापौर तो 1,30,000 वोट से चुनाव जीता ही, साथ ही साथ 56 पार्षद भी जीत करके आए बहुमत के साथ। 100 में 56, यानी बहुमत के साथ हम चुनाव भी जीत के आए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी इतना पार्षद कभी नहीं जीत पाई थी। हमारे साथ थे प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी जी।